नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं महिलाओं के बारे में खास जानकारी। दोस्तों वैसे तो सुनने के अंदर आपको अजीब लगे, लेकिन दोस्तों यह जानकारी सत्य है। दोस्तों महिलाओं के अंदर लक्ष्मी का रूप देखा गया है और लक्ष्मी को दोस्तों महिलाओं के अंदर कई रूपों के अंदर देखा जाता है। दोस्तों एक महिला आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन विभिन्न रूपों के अंदर होती है और साथ ही साथ महिलाओं से बड़ा धन अर्थात कि महिलाओं से बड़ा घर को सार संभार करने वाला और महिलाओं के बिना इस धरती का चलना भी असंभव माना गया है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं समुद्र शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों सुबह उठते ही अगर आप महिलाओं की इन चीजों का दर्शन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप इस संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है और कभी भी आपको इस संसार के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं रहती है। इसीलिए दोस्तों आप जब भी रात को सोए, सुबह उठकर आप इन चीजों के दर्शन जरूर कर लीजिए। समझ लीजिए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन लाभ प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों जब भी आप सुबह उठे, सुबह उठने के तत्पश्चात अगर आपके सामने कोई ऐसी महिला जो पूजा पाठ किए या पूजा पाठ की थाली लिए आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए दोस्तों साक्षात आपने लक्ष्मी के दर्शन कर लिए। आपका कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपके घर के अंदर उसका लाभ देखने को मिलता है। आपको उसकी असीम शक्ति और असीम ऊर्जा देखने को मिलती है। इसी वजह से दोस्तों जब भी आप सुबह उठे आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको इस प्रकार से धन लाभ होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। अगर आप मंदिर के अंदर किसी पूजा पाठ करती महिला का दर्शन मात्र कर लेते हैं, समझ लीजिए कि साक्षात आपने लक्ष्मी के दर्शन कर लिए। दोस्तों दूसरा, अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं तो दोस्तों ऐसा माना जाता है सुबह उठकर अपनी पत्नी के कान के पीछे का भाग जो रहता है दोस्तों वहां पर लक्ष्मी का वास माना गया है। कान के पीछे के भाग को बस देखना और देखकर आपको निहार बस मात्र आपने लिया तो समझ लीजिए कि साक्षात आपने लक्ष्मी की आपने परिकल्पना कर ली, माता लक्ष्मी के दर्शन कर लिए। दोस्तों इस भाग के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो दोस्तों जब भी आप देखें ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्री सूर्य नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप बस तो मात्र कर लीजिए। समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर इस प्रकार से माता लक्ष्मी का भाव होता है कि कोई भी चीज आपके जीवन के अंदर ऐसी नहीं रहती। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर परिवार के अंदर वास करने लगती है। इस प्रकार इस कान के भाग को एक लक्ष्मी प्राप्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसे आप जरूर प्रयोग करके देखिए दोस्तों, सप्ताह भर के अंदर ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें, महिलाओं के 5 अंगों की बात की गई है और विशेष तौर से बात करें तो दोस्तों अगर आप एक संयुक्त परिवार के अंदर रहते हैं या आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग कोई भी महिला, चाहे आपके भाभी, आपकी बड़ी बहन, आपके माता हो, तो आपको सुबह उठकर सबसे पहला यही कार्य करना चाहिए कि आप उनके चरणों के दर्शन करें। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के चरण का दर्शन मात्र कर लेता है, चरण को स्पर्श कर लेता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के अंदर नहीं अटकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है चरणों के अंदर साक्षात आप भगवान को, आप देवी दुर्गा, आप देवी पार्वती के दर्शन करते हैं, साक्षात धन की देवी लक्ष्मी के दर्शन करने का कार्य करते हैं। अगर आपने अपने से बड़ी किसी भी महिला का चरणों का स्पर्श कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, माता लक्ष्मी को साक्षात प्रसन्न कर लिया। कोई भी व्यक्ति आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो उसी समय से आपकी समाप्त होती है और बाकी भी आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगती है। दोस्तों अगले भाग की बात करें तो जिस भाग के अंदर महिलाएं अपना सिंदूर लगाती है, अपना लाल सिंदूर लगाती है, अपनी मांग भरती है, दोस्तों उस भाग को रामायण काल के अंदर भी उसके बारे में विस्तार से बताया गया माता सीता के कांड के अंदर। तो दोस्तों जब भी आप इस भाग के दर्शन करते हैं, महिला के मस्तिष्क के दर्शन करते हैं, समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन लाभ प्राप्त होने लगता है। आप पूजा पाठ के बिना ही बस मात्र आपने सुबह सुबह इस भाग के दर्शन मात्र कर लिए
तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर ऐसी अनेक खुशियां आने लगती है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। अपने आप ही आपको इसका धन लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। इसीलिए कहा जाता है महिलाओं के ललाट के अंदर देवी लक्ष्मी वास करती है और उस भाग्य को देखना समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी को घर के अंदर आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, सुबह सुबह आपका किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, किसी भी महिला को नाराज करना, किसी भी महिला के साथ सुबह के समय इस प्रकार की बात करना, समझ लीजिए कि आपने साक्षात माता लक्ष्मी को नाराज करने का कार्य किया। अगर रोजाना की शुरुआत आपकी सुबह की शुरुआत इस प्रकार से होती है तो दोस्तों आपको धन लाभ प्राप्त होने के बजाय कई प्रकार के मामलों के अंदर आपको आपके दिन की हालात बेकार जाती है, आपके दिन की शुरुआत बेकार जाती है और आपको किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से माना जाता है कि सुबह के समय हो जितना ज़्यादा हो सके महिलाओं को पसंद रखने का कार्य करें ताकि आपके दिन की शुरुआत और आपके समय की शुरुआत बहुत अच्छी जाती है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक विशेष बात कही गई है, अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं, आप अपने से बड़ी किसी भी महिला का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ी या छोटी कन्याओं, विशेष तौर से दोस्तों अगर आप छोटी कन्याओं को महीने के अंदर एक बार या सप्ताह के अंदर एक बार आप उन्हें कुछ चीज़ें लेकर खिलाते हैं या छोटी कन्याओं के भी आप चरण स्पर्श करते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों आपको देवों का देवतत्व प्राप्त होता है। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का समझ लीजिए अपने जीवन के अंदर नुकसान देखना नहीं पड़ता। दोस्तों इसी तरह सुबह सुबह कोई 16 श्रृंगार किए हुए महिला आपके सामने से गुजरती है और आपके सामने से जाकर किसी कार्य के लिए, ऐसे नहीं कि आप जानबूझकर अनजाने के अंदर आपके सामने से गुजरती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपको किसी प्रकार का विशेष कोई धन लाभ प्राप्त कार्य करना चाहते थे या धन प्राप्ति का कोई कार्य करना चाहते थे तो उसके अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती और निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अब धन लाभ के योग बनने लगे हैं। दोस्तों इसी तरह सुबह सुबह किसी भी महिला की नाभि का दर्शन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों ये वैसे कम ही संयोग बनता है लेकिन अगर इस प्रकार का संयोग हो जाता है तो क्योंकि दोस्तों इस भाग के अंदर माता पार्वती का निवास होता है, महिला के नाभि के अंदर माता पार्वती का निवास माना जाता है और अगर आपने इस भाग का दर्शन कर लिया तो समझ लीजिए साक्षात माता पार्वती की, माता महागौरी की कृपा आपने प्राप्त कर ली। आपके आने वाले समय के अंदर कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और रोजाना इस प्रकार की गतिविधि आपके साथ होती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है और जिस कार्य के अंदर आप हाथ डालेंगे निश्चित तौर पर वह आपका कार्य पूरा होगा। इसी वजह से दोस्तों इस भागों का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ना तो रोजाना नित्य अपने नियम के अंदर इस बात को अपनाइए, निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।